हेलो एंड नमस्ते दर्शकों एंड वेलकम टू रेशो न्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंसकार्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में, जो अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि लेंसकार्ट ने अपने एम्प्लॉयज को बिंदी और तिलक लगाने से मना किया हुआ था, बल्कि हिजाब पहनना अलाउड किया हुआ था अपनी ऑफिस की गाइडलाइंस। तो इससे रिलेटेड लेंसकार्ट के एक एक्स एम्प्लॉय का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि ज्वाइन करने के बाद मुझे ये ऑर्डर दिया गया था कि मुझे अपना शिखा काटना होगा और अपना तिलक हटाना होगा, पर मैंने ये करने से मना कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने मुझे फायर कर दिया। वहीं दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ हिंदू लोग लेंसकार्ट के ऑफिस में जाते हैं और लेंसकार्ट के एम्प्लॉय को तिलक लगाते हैं। और यही रिलीजियस इनइक्वालिटी की कंट्रोवर्सी को लेकर लेंसकार्ट ने अपने एक्स अकाउंट में एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में अपने स्टोर की गाइडलाइन शेयर की है, वो भी पब्लिकली। कुछ पॉइंट मैं आपको गाइडलाइन के बता देती हूँ, बाकी पॉइंट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। जैसे इन्होंने अपनी नई गाइडलाइंस में लिखा है कि कल्चरल और रिलीजियस आइटम्स जैसे कि कलावा, चूड़ियां, मंगलसूत्र, कड़ा, ये सब चीज अब अलाउड है। रिलीजियस और कल्चरल मार्क्स जैसे कि बिंदी, तिलक, सिंदूर, ये सब चीज अब लेंसकार्ट में अलाउड है। इससे रिलेटेड लोगों के कुछ कमेंट्स भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे एक यूजर लिखता है कि फैक्ट ये नहीं है कि तुमने अपनी पॉलिसी चेंज की है, फैक्ट ये है कि तुमने पकड़े जाने के बाद अपनी पॉलिसी चेंज की है। तुमने अपना ट्रस्ट खो चुका है लेंसकार्ट। सो यू आर एडमिटिंग योर करंट पॉलिसीज आर डिस्क्रिमिनेटरी एंड हिंदूफोबिक despite claiming they were outdated. So your sitting CEO lied publicly to everyone, not once but twice. आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर की है। यहाँ पर एक आदमी छत्तीसगढ़ के हाउस बोर्डिंग ऑफिस जाता है और वहां पर जाकर एक वुमेन ऑफिशियल के टेबल पर बादाम का पैकेट खाली करके फेंक देता है और कहता है कि कुछ बादाम खा लो, शायद आपको याद आ जाए कि मेरी फाइल कहाँ है। तो पूरा मामला ये है कि 1 साल पहले इस आदमी ने EWS फ्लैट खरीदा था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और इसने अपनी सारी रजिस्ट्री और नेम ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में सबमिट कर दिए थे। पर जैसे ऑफिस में वो बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है, उसे ऑफिशियल पूनम बंजारे द्वारा ये कह दिया जाता है कि आपकी फाइल नहीं मिल रही है। तो इसके प्रोटेस्ट में साहू ये करता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, पिछले 1 साल से ये मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है। मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है। चक्कर लगा लगा के थक गया मैं इसे ऑफिस का। आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप अब बात कर लेते हैं इंडियन टूरिस्ट के थाईलैंड में हरासमेंट के बारे में। तो एक थाईलैंड लोकल वुमेन एक इंडियन टूरिस्ट को रेशियली हरास करती है। इससे काफी ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स पैदा होते हैं इंडियन के लिए बाहर की कंट्रीज में। आप भी देखिए ये वीडियो। So we literally had to call the police just to sort this out. So all the people who say Thailand is good and all of that. So this is the first time that I'm experiencing racism in Thailand, in Ao Nang, in Krabi. So I get it. Sometimes people are like, नहीं तुमने ही कुछ किया होगा, that's why they are being racist. But trust me, no, this is not the case this time. So we had to call the police literally just to sort this thing out. नेक्स्ट अब बात कर लेते बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक वीडियो रेलवे स्टेशन के पास से वायरल हो रहा है, जहां पर एक ट्रांसजेंडर पुलिस से पैसे मांग रही है, पर पुलिस उसको बदले में बहुत तेजी से थप्पड़ मारता है। इससे रिलेटेड कुछ लोगों के कमेंट्स में आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक यूजर लिखता है, नो मोर पुलिस, व्हेन वाज पुलिस इवन पुलिस। वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि ट्रांसजेंडर आर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स इन पब्लिक, थ्रेटनिंग बैडली इफ इनोसेंट सिविल पीपल रिफ्यूज टू गिव मनी। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर बस में एक आदमी से पैसे डिमांड करता है, पर वो आदमी मना कर देता है, जिसके बदले में वो ट्रांसजेंडर उस आदमी को अब्यूज करने लग जाता है। तो वहीं बस में एक वुमेन ट्रांसजेंडर को कन्फ्रंट करती है कि तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हो। आप भी देखिए उस वुमेन ने क्या कहा। इन दीदी का कहना है पैसे मांग रही है बस में, उसके पास नहीं है भाई के पास देने को, तो उससे कह रही है कफन डाल ले ऊपर। अरे भाई आप मांगते हो ठीक है, किसी के पास अगर नहीं है देने को, बंदा हाथ जोड़ रहा, आप उसका कह रहे कफन डाल ले, आप मुझसे कह रहे हो कि तू भीख ले ले। गलत चीज है दीदी, ऐसा नहीं करो, किसी को बेदुआ मत दो आप। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में। तो दीपिका और रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक हैप्पी न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है।
दीपिका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें उनकी बेटी दुआ हाथ में प्रेगनेंसी किट लिए हुए हैं जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। काफी सारे फैंस और वेल विशर्स उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीपिका एंड रणवीर फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो राजस्थान के हाईवे पर एक गाय का बछड़ा बीच रास्ते में आ जाता है जिसके कारण एक मारुति की कार स्लो डाउन हो जाती है, बट पीछे से हुंडई कार आती है जिसको गाय नहीं दिखाई देती, जिस कारण से वो अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देती है और जंप कर देती है मीडियन के बाहर। एक यूजर लिखता है, इंडियन हाईवेज रोलर कोस्टर्स की तरह है, कोई भी केयर नहीं करता, कोई भी रूल नहीं है, सब कुछ मेस्ड अप है। ऑल्सो ड्राइवर्स को हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। वहीं दूसरा यूजर लिखता है, बैरिकेड्स मिडेन्स में और साइड्स में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये हाई टाइम है जब इंडियन ड्राइवर को ये समझना चाहिए कि राइट लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होती है। तो अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा के बारे में। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनमड रेलवे स्टेशन पर एक आदमी अचानक से रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के पोल पर चढ़ गया और इसके बाद कुछ और लोग भी पोल पर चढ़ गए उसे मारने के लिए और उसको नीचे उतारने के लिए, पर पुलिस ने भी उन लोगों को समझाया कि नीचे उतर जाओ, पर वो नहीं उतरे। जैसे मैं कुछ लोग के कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाती। एक यूजर लिखता है, फाइनली स्पाइडरमैन इन इंडिया। वहीं दूसरा यूजर लिखता है, ही हैज वेस्टेड द टाइम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर एंड कॉज लॉट ऑफ लॉस टू द रेलवे। इसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए मैंने सारे सोर्सेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।